So applications are total internal reflection जी, total internal reflecting prism ठीक है. To use right angled prisms, आप ये भी कह सकते हैं right angled prism. Many optical instruments use right angled prisms to reflect a beam of light through 90 degrees or 180 degrees. ऐसा ही है. वो देख, वो पहले वाला 90 डिग्री से मोड़ है, उसमें नीचे आपको नजर आ रहा है एक पाइप, ठीक है. ये छोटी फातिमा ऊपर चढ़ी हुई है और नीचे खड़ी होकर आंख से देख रही है. पहले ये देखो, ये प्रिज्म लगा हुआ है, लाइट आई रिफ्लेक्ट हुई, फिर ये प्रिज्म लगा हुआ इधर गई. इस बंदे को यहाँ पे जो बंदा खड़ा होगा वो नजर आएगा. ये है पेरिस्कोप. सो पढ़ लेते हैं जी. सो क्या करते हैं, many of the optical instruments use right angled prisms to reflect a beam of light through 90 degrees or 180 degrees by total internal reflection, such as cameras, binoculars, periscopes and telescopes. One of the angles of the right angled prism is 90 degrees. Right angled prism means totally reflecting prism. When a ray of light strikes the face of prism perpendicular, it enters the prism without deviation and strikes the hypotenuse by an angle of 45 degree. Since the angle of incidence 45 degree is greater than the critical angle of the glass, which is 42 degrees. Which is 42 degrees. The light is totally reflected by the prism through an angle of 90 degree. Incidence भी कितना 45, reflection भी कितना होगा 45, total कितना 90. प्रॉब्लम किसी को आगे चले जी. Two such prisms are used in periscope. यहाँ पे एंगुलर डेविएशन 90 डिग्री है. एंगुलर डेविएशन कितना 90 डिग्री. ऐसा आगे चलते हैं. सो टू सच प्रिज्म्स आर यूज्ड इन द पेरिस्कोप. ये इस तरह के दो प्रिज्म्स जो है कहाँ इस्तेमाल होते हैं, एक ऊपर लगा एक नीचे लगा हुआ. ठीक है, समझ आ गया. सो इन द फिगर नंबर 12.12 आपको नजर आ रहा होगा, द लाइट इज टोटली रिफ्लेक्टेड बाय द प्रिज्म बाय एन एंगल ऑफ 180 डिग्री. दोनों को जोड़ा तो फिर 180 डिग्री के फेस पे मोड़ दिया. टू सच प्रिज्म्स आर यूज्ड इन द बाइनोकुलर. अच्छा देखो, अब बात क्या होता है कि रे ऑफ लाइट जो है वो प्रिज्म 180 डिग्री पे भी मोड़ता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे ये देखे, अगर हाइपोटेन्यूज से दाखिल हो तो ठीक है जी. इन द फिगर नंबर 12.12 द लाइट इज टोटली रिफ्लेक्टेड बाय द प्रिज्म बाय एन एंगल ऑफ 180 डिग्री. लेकिन शर्त है कि हाइपोटेन्यूज से, सारे रूल मैंने पीछे से ही करके लिखे हुए हैं. ठीक है. टू सच प्रिज्म्स आर यूज्ड इन द बाइनोकुलर. तो ये आपको दिखा रहे हैं कि बाइनोकुलर में ये यूज होते हैं. लेकिन कुछ थोड़ी सी चीजें मैं आपको बल्कि बाद में दिखाऊंगा, एक वीडियो है मेरे पास, वो देखते हैं बाद में. ऑप्टिकल फाइबर जी, ये क्या होता है? कहता है थिन वायर ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास और प्लास्टिक. एक पतली सी नली होती है, किसकी? शीशे की हो सकती है, प्लास्टिक की हो सकती है. और प्लास्टिक विच इज यूज, जो इस्तेमाल होती है फॉर ट्रांसमिशन. किसके लिए? ट्रांसमिशन, भेजने के लिए, नशर करने के लिए ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल्स, लाइट के सिग्नल्स को. रिसोर्सेज सुन ले. ए थिन वायर ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास और प्लास्टिक विच इज यूज फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड ऑप्टिकल फाइबर. स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर का 3 हिस्से होते हैं. टू स्टडी स्ट्रक्चर में बच्चे ये जो सबसे ऊपर आपको, या ये देख लीजिए, सबसे अंदर आपको एक जो है वो लेयर नजर आ रही है. ठीक है. इसके ऊपर एक कोटिंग चढ़ी हुई होती है जो आपको नजर आ रही होगी. ये जो लेयर है असल में जो आपका ऑप्टिकल सिग्नल होता है उसके अंदर ट्रेवल करता है. ठीक है. इसको कोर कहते हैं और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ज्यादा होता है. और जो बाहर लेयर है ये भी एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल की होती है और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अंदर वाली लेयर से क्या होता है? कम होता है. ठीक है. इसको कहते हैं क्लेडिंग और इसको कहते हैं कोर. और बाहर आपकी एक प्रोटेक्टिव जैकेट होती है जिसको बफर कोटिंग कहते हैं. ये करती है, इसको महफूज रखती है किससे? नुकसानात से, डैमेजिंग से, इस तरह की चीजों से. सो उसके बाद जी ये कुछ आप इस तरह के वो खिलौने जो भी बाहर बिकने आते हैं, आपने देखे होंगे कि यहाँ से वो पाइप से होते हैं, उनके इधर से बाहर से लाइट निकल रही होती है, तो वो पाइप से असल में आपके ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं. ये दरम्या वाला हिस्सा आपकी कोर है, इसके बाहर वाला हिस्सा आपकी क्लेडिंग है और बाहर आपका बफर या आपकी प्रोटेक्टिव जैकेट है. तो ये वाला पार्ट है जिसके अंदर से क्लेडिंग, ये आपका पार्ट है जिसके अंदर से मूव करना है लाइट के सिग्नल में. प्रॉब्लम किसी को सुनो. अब हम जरा पीछे से जो डेफिनेशन हम कर रहे थे उसको देख लेते हैं. तो स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर क्या है जी? देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर. नंबर 1
कोर, नंबर 2 क्लेडिंग एंड नंबर 3 प्लास्टिक जैकेट। वर्किंग प्रिंसिपल क्या जी? ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के उसूल पे काम करता है। पेरिस्कोप भी आपकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के उसूल पे काम करती है। मिराज जो आप देखते हैं वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। वर्किंग प्रिंसिपल जी, या पहले पार्ट्स हमने देख कोर क्लेडिंग और प्लास्टिक देख लिया, प्लास्टिक जैकेट देख ली। अब वर्किंग प्रिंसिपल हमने देख लिया कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यूजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, तो पहली चीज ये यूज होते हैं किसमें? टेलीकम्युनिकेशन में। मतलब आजकल जो इंटरनेट की वायर्स लगाई जा रही है ना, वो ऑप्टिकल फाइबर्स पर मुश्तमिल है। लाइट सिग्नल्स भेजे जाते हैं उनके अंदर। तो ऑप्टिकल फाइबर्स आर यूज्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन सिग्नल्स टू द remote areas. Medical use, the optical fibers are used to examine the internal parts of the human body, that is called the endoscopy. So uses in the engineering. अब बात करते हैं जी, इंजीनियर्स जो होते हैं उन्होंने किसी ऐसे पार्ट ऑफ द मशीन को रोशन करना होता है जहां पे आप किसी टार्च के जरिए से आप उस चीज को रोशन, जैसे देखे ना, हमने पानी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना तो हम पाइप लगाएंगे पानी का, जितने मर्जी हम छिड़काव करते हैं। ये जो आपका ऑप्टिकल फाइबर है, ये भी एक इस तरह का पाइप है जिसके अंदर से आप जिधर को चाहो रोशनी को मोड़ सकते हो। तो इंजीनियर्स यूज लाइट पाइप। अब लाइट पाइप क्या? बहुत सारे ऑप्टिकल फाइबर्स को इकट्ठा करके, अगर हम लोग ये इसको इकट्ठा करके क्या बना दें, इसका बंडल बना दें, तो ये बंडल जो होगा जिधर आप रोशनी फेंकेंगे रोशनी भेजेगा। जैसे आपकी एलईडीज नहीं होती, वो आजकल जो इमरजेंसी लाइट्स को छोटे छोटे उन्होंने बल्ब्स लगाए हुए हैं और वहां से आपको रोशनी मिल रही है, बिल्कुल उस तरह की ये आपको रोशनी देगा और उन पार्ट्स को रोशन करेगा जिनको नॉर्मली जो है वो रोशन करना मुश्किल होता है। तो इंजीनियर्स यूज द ऑप्टिकल फाइबर या यूज द लाइट पाइप, दैट इज अ बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स टू इल्यूमिनेट द इनएक्सेसिबल पार्ट्स ऑफ द मशीन्स और मशीनरी टू करेक्ट देम। और उनके इस्तेमाल भी करते हैं, उनको इससे ठीक भी करते हैं, उनकी रिपेयरिंग भी करते हैं प्रॉब्लम किसी को। नो जी, लाइट पाइप की डेफिनेशन है कलेक्शन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स इज कॉल्ड द लाइट पाइप। एंडोस्कोप क्या इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू एग्जामिन एंड फोटोग्राफ। पहले बात मुआयना करने के लिए और फिर उसकी तस्वीर बनाने के लिए द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी विद द हेल्प ऑफ लाइट पाइप इज कॉल्ड द एंडोस्कोप। क्या किया जाता है? ऑप्टिकल फाइबर्स का एक बंडल जो है, एक ऑप्टिकल फाइबर जिस्म के अंदरूनी हिस्से को रोशन करता है और दूसरे के आगे लगा होता है कैमरा। रोशनी जिस्म के अंदरूनी हिस्से से रिफ्लेक्ट होकर कैमरे में दाखिल होती है। कैमरा उसका सिग्नल कहाँ भेजेगा? वापस स्क्रीन पे, और वहां पे डॉक्टर बाहर बैठ के अंदर की सारी चीजें देख रहा होगा कि अंदर स्टॉमिक में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सो क्या जी, पार्ट्स ऑफ एंडोस्कोप कितने हैं? एंडोस्कोप के 3 पार्ट्स हैं। एक को हम गैस्ट्रोस्कोप कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकला हुआ है, याद है ना? गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पे होते हैं? स्टॉमिक में, स्टॉमिक में होते हैं ना। तो गैस्ट्रिक जो गैस्ट्रोस्कोप है दैट इज यूज्ड टू एग्जामिन द स्टमक। सो देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ एंडोस्कोप, गैस्ट्रोस्कोप, ब्रोंकोस्कोप या ब्रोंकोस्कोप या सिस्टोस्कोप। गैस्ट्रोस्कोप का इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू व्यू द इनसाइड ऑफ ह्यूमन स्टमक इज कॉल्ड द गैस्ट्रोस्कोप। ब्रोंकोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू एग्जामिन द थ्रोट, गले का मायना करने के लिए। ब्रोनोक्यूल्स, ब्रोनोकाई, पता है ना, लंग से रिलेटेड। An instrument which is used to examine the inside of the human throat is called the bronchoscope, and the cystoscope, urinary bladder, जहाँ पे आपका यूराइन जाके इकट्ठा होता है उसका मायना करना कि उसके अंदर अगर पथरी है तो उसको भी देख सकते हैं। So cystoscope is an instrument which is used to examine the inside of the human urinary bladder is called the cystoscope. Problem is optical fiber जी, total internal reflection is used, ये आपकी बुक से मैंने कॉपी किया, ठीक है, और ये आपकी बुक की एक पिक्चर है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज यूज्ड इन द ऑप्टिकल फाइबर या इन फाइबर ऑप्टिक्स which has number of advantages in telecommunication field. Fiber optics consist of hair-sized thread of glass or plastic through which light can be traveled, जिसके अंदर से आप लाइट को मूव करवा सकते हो। The inner part of the fiber optics or optical fiber is called core that carries the signal, that carries the light. समझ आया नहीं यार? ये आपकी कोर है जिसके अंदर से आपकी लाइट सिग्नल जो है, और उसके ऊपर एक आपको नजर आ रहा होगा क्लेडिंग। ये मोटी लेयर जो ये नजर आ रही है, ये आपकी जो बिल्कुल व्हाइट कलर की लेयर है, ये आपका क्या है? कोर है। आपने क्या करना है? रे ऑफ लाइट को दाखिल करना है इसके अंदर एक ऐसे एंगल से जो कि क्रिटिकल एंगल से क्या बड़ा हो, बस फिर आपका काम हो गया। देखें तो जी, हाँ, the core is made up of the inner part of the fiber optic या optical fiber is called the core that carries the signal. The core is made up of glass or plastic
of relatively high Index. refractive index और index of refraction। तो इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। कुछ शीशे सख्त होते हैं, कुछ क्या होते हैं अंदर, कुछ जल्दी टूट जाते हैं, कुछ देर से टूटते हैं। ये वाला जो शीशा होगा अच्छी क्वालिटी का होगा, इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। जो बाहर होगा क्लेडिंग भी किसी प्लास्टिक मटेरियल की होगी या ग्लास की होगी, लेकिन उसकी कम होगी थोड़ी सी, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम होगा। द आउटर कोसेंट्रिक शेल, कोसेंट्रिक का मतलब हम मरकज, जो आपकी कोर का सेंटर है वही इस शेल का, इस खोल का सेंटर होगा। ये खोल का काम करता है किसके लिए, क्लेडिंग के लिए। द आउटर कोसेंट्रिक शेल इज कॉल्ड द क्लेडिंग। द क्लेडिंग इज मेड अप ऑफ ग्लास और प्लास्टिक बट ऑफ रिलेटिवली लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। प्रॉब्लम किसी को? no, लाइट एंटरिंग फ्रॉम वन एंड ऑफ द कोर, एक एंड से लाइट जो है वो कोर के दाखिल होती है। स्ट्राइक्स द कोर क्लेडिंग बाउंड्री, कोर और क्लेडिंग की बाउंड्री से टकराती है एक ऐसे एंगल से जो कि क्रिटिकल एंगल से क्या होता है, बड़ा होता है। समझ आया? तो लाइट, पहली बात तो आपको पता है कोर की जो कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ज्यादा है वो डेंसर मीडियम है और क्लेडिंग का रेयर मीडियम है। इस वजह से कोर जो है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है और क्लेडिंग की कम होती है, ताकि पहली कंडीशन फुलफिल हो सके कि रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर में जाए। जी, ठीक है, जी, क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो यहाँ पे इन दिस क्या लाइट एंटर्स फ्रॉम वन एंड ऑफ द कोर, स्ट्राइक्स द कोर क्लेडिंग बाउंड्री एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल एंड इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द कोर। अब यहां से रिफ्लेक्ट हुई, आगे से भी रिफ्लेक्ट होगी और ऐसा रिफ्लेक्ट होते होते दूसरे जगह से बाहर निकल जाएगी। इन दिस वे लाइट ट्रेवल्स मैनी किलोमीटर्स विद स्मॉल लॉस ऑफ एनर्जी। लाइट जो है, अब आपको स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 3 करोड़ मीटर एक सेकंड में। आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की रफ्तार आपकी आवाज से बहुत ज्यादा है। जो आपकी वायर्स के अंदर इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, उनकी भी रफ्तार इतनी नहीं है जितनी लाइट की रफ्तार है। और आपका सिग्नल मिनिमम टाइम में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो क्या जी, तो आगे, हाँ, इन दिस वे लाइट ट्रेवल्स मैनी किलोमीटर विद स्मॉल लॉस ऑफ एनर्जी। लेकिन जो आपकी कॉपर की वायर्स है उनके अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, बहुत सारी एनर्जी तो हमारी वैसे ज्यादा हो जाती है। यहाँ पे लाइट क्या कर रही है, कोई भी बिजली सीधी नहीं देनी पड़ी, लाइट का सिग्नल छोड़ा, रिफ्लेक्शन से वहां पहुंच गया। और रिफ्लेक्शन में आपको पता बहुत कम एनर्जी लॉस हो रही है, बहुत कम एनर्जी जो है वो यहाँ पे हमारी जाया हो रही है। इन पाकिस्तान ऑप्टिकल फाइबर इज बीइंग यूज्ड इन टेलीफोन एंड एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम। नाउ वी कैन लिसन थाउजेंड्स ऑफ फोन कॉल्स विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। Light pipe. Light pipe is a bundle of thousands of optical fibers bounded together. They are used to illuminate the inaccessible places where the doctors are engineers. Doctors human के इंटीरियर पार्ट्स को रोशन करेंगे और जो इंजीनियर मशीन्स के। फॉर एग्जाम्पल, अब ये देखें, इसके अंदर छोटा सा ए यहां से आ रहा है, ए का सिग्नल यहां से भेजा कहीं से, ये, और इधर आके बड़ा सा यहाँ आगे आपने मैग्नीफाइंग ग्लास लगाया ना, तो उसने उसको बड़ा करके आगे दिखा। द डॉक्टर इन फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स व्यू इनसाइड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, दे कैन आल्सो बी यूज्ड टू ट्रांसमिट इमेजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं जी, ये पेशेंट लेटा हुआ है, उसकी एंडोस्कोपी कर रहे हैं, ये उसके इंटीरियर पार्ट आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। तो एन एंडोस्कोप इज मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर एक्सप्लोरेटरी डायग्नोसिस। एक्सप्लोरेटरी का मतलब होता है तफ्तीशी, ठीक है, एक्सप्लोर करना, किसी चीज को तलाश करना, खोज लगाना उसकी। तो एन एंडोस्कोप इज ए मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द एक्सप्लोरेटरी डायग्नोस्टिक्स एंड सर्जिकल पर्पस। ये सर्जरी करने में भी यूज होता है, सर्जरी मतलब ऑपरेशन वगैरह, काट छांट। एन एंडोस्कोप इज यूज्ड टू एक्सप्लोर द इंटीरियर ऑर्गन ऑफ द बॉडी। क्या करने के लिए, अंदरूनी जो आज़ा है इंसान के जिस्म में, उनकी तफ्तीश के लिए, उनकी तशखीस के लिए, कि पता करना क्या बीमारी है उनको। ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, अब इसका साइज बहुत छोटा होता है, बाल के बराबर, आसानी से अंदर चला जाएगा, बिल्कुल स्टोमिक में चला जाएगा, नाक से अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंडोस्कोप, ठीक है, तो एंडोस्कोप ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज इट कैन बी इंसर्टेड थ्रू द माउथ एंड thus eliminate the invasive surgery। इन्वेसिव का मतलब बहुत ही खतरनाक किस्म की, हमलावर, नुकसान देने वाली, इन्वेसिव का मतलब ये। तो ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, इसके छोटे साइज की वजह से ये मुंह के जरिए से स्टोमक के अंदर चली जाएगी,
अब बजाय इसके आप स्वामी को फाड़ के अंदर देखें, काट के अंदर देखें, आप ऐसे के अंदर देख सकते हैं, आप सर्जरी से बच जाते हैं, ऑपरेशन से बच जाते हैं. The endoscope used to examine the stomach, bladder and throat are called gastroscope, cystoscope and Bronchoscope. ये मैं सारे बता रिस्पेक्टिवली हमने डेफिनेशन कर ली. A medical procedure using any type of endoscope. Is called कोई भी ऐसा मेडिकल प्रोसीजर जो कि एंडोस्कोप को यूज कर रहा हो, चाहे वो गैस्ट्रोस्कोप है, सिस्टोस्कोप है, ब्रोंकोस्कोप है, दैट इज कॉल्ड एंडोस्कोपी. मैंने पीछे एंडोस्कोपी की डेफिनेशन भी दी है आपको. तो एन एंडोस्कोप यूजेस टू फाइबर ऑप्टिक ट्यूब, दो ट्यूब्स यूज करता है ये एंडोस्कोप जो है, थ्रू ए पाइप, दोनों एक पाइप के अंदर होती हैं. द लाइट शाइन्स ऑन द ऑर्गन ऑफ द पेशेंट. एक जो फाइबर होता है ना, एक ट्यूब जो है, उसके जरिए से हम अंदर वाले हिस्से को रोशन करते हैं, रोशनी भेज. द लाइट शाइन्स, रोशनी जो है वो रोशन कर देती है ऑन द ऑर्गन, किसके ऊपर, उस के ऊपर, आप पेशेंट जो आपका मरीज है, टू बी एग्जामिन, जिसका आपने मुआयना करना है, बाय एंटरिंग थ्रू वन ऑफ द फाइबर ट्यूब्स ऑफ द एंडोस्कोप. द लाइट इज ट्रांसमिटेड बैक, अब वहां से टकराएगी, रिफ्लेक्शन से वापस आ जाएगी, तो लाइट को वापस भेजा जाता है बाय बैक टू द फिजिशियंस व्यूइंग लेंस, जो फिजिशियन का देखने वाला लेंस है उसकी तरफ, through the other fiber tube by the total internal reflection. Flexible endoscopes have a tiny camera attached to the end. उनके साथ में जो एंड होता है उसके साथ टाइनी छोटा सा कैमरा लगा हुआ होता है. डॉक्टर कैन सी द व्यू रिकॉर्डेड बाय द कैमरा ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, और वो आपको वहां पे दिखा रहा है. रेनबो क्या है जी? रेनबो. तो क्या यहां से देखें, ये व्हाइट लाइट आ रही है, जी दाखिल हुई पानी की. ड्रॉपलेट ऑफ वाटर में, जैसे दाखिल होगी रिफ्लेक्ट होगी, और आपको इधर रोशनी जो है वो डिफरेंट कलर से मिलके बनी है. जी तो जो सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाला कलर है वो रेड है, वो ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं होता, ज्यादा बेंड नहीं होता. वायलेट जो है सबसे ज्यादा बेंड हो जाता है, लिहाजा सारे कलर्स अपनी डिफरेंट बेंडिंग की वजह से सेपरेट हो जाते हैं जी. ड्रॉपलेट के अंदर. रेड यहाँ आकर टकराया, अब क्योंकि पानी का जो ये जो यहाँ पे आके ये जो रेस टकरा रही है पानी के क्रिटिकल एंगल से, बड़े तो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होती हैं. अब रिफ्लेक्शन के बाद जब ये बाहर निकलेगा, ये तो यहाँ से तो रेड सबसे नीचे नजर आता है, वायलेट सबसे ऊपर नजर आता है. ये रेनबो है आपकी प्रॉब्लम की. तो ये किस वजह से आपको नजर आ रही है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. और डिस्पर्जन, रिफ्लेक्शन भी हो रही है ना बेटा, जी रिफ्लेक्शन भी हो रही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हो रही है. सो एन आर्क ऑफ स्पेक्ट्रल कलर्स आर 7 colors which is formed in the sky due to the refraction and total internal reflection of sunlight by the droplets of the rain is called rainbow. Conditions to view the rainbow. The sun must be at the back of the observer. Rays of light must fall obliquely. तिरछी पड़े. तो या तो ये आपको तकरीबन असर के बाद नजर आएगी, शाम के वक्त या सुबह के वक्त. जी इस वक्त नजर नहीं आ सकती. रेज ऑफ लाइट का ओब्लिकली मतलब तिरछा पड़ना जरूरी है. प्रॉब्लम कंडीशंस क्या है जी? दो. पहली बात तो द सन मस्ट बी एट द बैक, ऑब्जर्वर के पीछे हो. अगर सूरज मगरिब की तरफ है तो आपको मशरिक की तरफ नजर आएगी, अगर मशरिक की तरफ तो आपको मगरिब की तरफ नजर आएगी. अच्छा जी, रेनबो की टाइप कितनी है? दो है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी. फर्क क्या है जी? जो एक दफा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से बनेगी वो प्राइमरी है, जो 2 दफा बनेगी वो सेकेंडरी. देखें फॉर्मेशन ऑफ रेनबो is solar spectrum which is formed by the dispersion of sunlight in the sky from the water droplets. Innumerable droplets of water remains suspended. लातादाद पानी के कतरे हवा में मुअल्लिक रह जाते हैं बारिश के बाद, नमी बढ़ जाती है ना. In the air after the rain, when the light rays fall on these water droplets, each droplet behaves like a prism. And the rays of light entering the droplet, so it drops suffer refraction and total internal reflection, and white light splits up into 7 colors and is seen as rainbow. अच्छा, अगर एक दफा और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाती, एक दफा और हो जाती, तो रेड कलर किधर चला जाता? फिर ऊपर चला जाता, और वायलेट नीचे आ जाता. तो प्राइमरी रेनबो में सेकेंडरी रेनबो में कलर उलट होता है. प्राइमरी में रेड नीचे होगा, देखते हैं नहीं आपको जरा कुछ, ये डिफरेंस है दोनों के दरमियान में. तो प्राइमरी रेनबो क्या? दैट टाइप ऑफ रेनबो इन विच रेज ऑफ लाइट सफर सिंगल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन द रेन ड्रॉप्स इज कॉल्ड द प्राइमरी, एंड द type of rainbow in which the ray of light suffer double internal reflection in the rain drops is called
द प्राइमरी रेनबो हैज ब्राइटर कलर्स के कलर ड्राइपर होते हैं क्योंकि ये दफा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई है, ठीक है। तो brightest colors and is easily visible. Secondary rainbow has fainter colors and it is seldom visible. The outer edge of the primary rainbow is red. जो primary rainbow उसका जो ऊपर वाला हिस्सा वो रेड होता है, ठीक है। एंड नहीं ठीक कह रहे हैं, मगर एक अगर ऊपर वाला हिस्सा रेड है तो बाकी क्या होंगे, सही कह रहे हैं, दे आर सेइंग। तो पीछे वो प्राइमरी वाले की तस्वीर नहीं थी? कलर्स मेरे ख्याल में उन्होंने जो दिखाए हैं दो दफा होना चाहिए, कलर्स का मेरे ख्याल में फर्क आ गया, लेकिन ये सही लिखा हुआ, ठीक है, रेड ऊपर आना चाहिए। अच्छा देखते हैं, द आउटर एज ऑफ द प्राइमरी रेनबो इज रेड वाइल इनर एज इज वायलेट। उसके बाद जी द आउटर एज इज वायलेट एंड द इनर एज इज रेड। कलर्स की रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। वायलेट इंडिगो सारे उलट होंगे पेरिस्कोप जी, ठीक है। ये बंदा पानी के नीचे किसके अंदर है, लेकिन ये दो तरह की होती है, एक मिरर वाली होती है और एक कौन सी होती है, प्रिज्म वाली। तो पेरिस्कोप कहते हैं इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू सी द ऑब्जेक्ट्स मच अबव द लेवल ऑफ आवर आई, इज कॉल्ड पेरिस्कोप। यूजेस ऑफ पेरिस्कोप, पेरिस्कोप इज यूज्ड इन द सबमरीन्स टू view the objects on the surface of the sea. It is used in the tanks to view the objects outside the tank. टैंक के अंदर जो फौजी होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, बाहर देखने तो सर बाहर नहीं निकालते, बल्कि क्या करते हैं, पेरिस्कोप को बाहर निकाल के देखते हैं कि बाहर का व्यू क्या। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पेरिस्कोप, पेरिस्कोप वर्क्स ऑन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। व्हाई डायमंड शाइन्स, डायमंड क्यों जगमगाता है, टोटल वजह देखते हैं ना, क्योंकि उसके अंदर रोशनी जो है ज्यादा देर तक रिसाइड करती है। डायमंड शाइन्स बिकॉज ऑफ द, तो व्हाई डायमंड शाइन्स बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। व्हाई डायमंड शाइन्स मोर एज कंपेयर टू द अदर ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि डायमंड में रोशनी ज्यादा देर तक टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट करके उसके अंदर ज्यादा देर तक रिसाइड करती है, इस वजह से। तो फॉलोइंग अदर रीजंस, लार्ज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एज कंपेयर टू द अदर ऑब्जेक्ट्स, या डायमंड है, ये लिख देना इसके अंदर, diamond have large refractive index as compared to the other objects, less critical angle as compared to the other objects, total internal reflection is more in diamond as compared to the other objects. So there, why diamond shines, ये भी जवाब, दोनों के जवाब ठीक है, ठीक है। एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, तो why refractive index of the cladding is less than that of the refractive index of core in the optical fiber. तो जवाब ये, ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दो कंडीशंस है, फॉलोइंग आर द कंडीशंस फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एरिया ऑफ लाइट मस्ट ट्रैवल और शुड ट्रैवल फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टुवर्ड्स द रेयर मीडियम। इस वजह से जो है कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा और क्लेडिंग का कम है। फिर द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल टू फुलफिल द कंडीशंस फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्लेडिंग इज लेस एज कंपेयर टू दैट ऑफ कोर लेंसेज। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हो, लेकिन कुछ आपके लिए जो वीडियोस हैं वो मैं पहले आपको दिखा दूं। Periscope can be used to view objects behind obstacles. The construction of the periscope is based on the effects of a prism on rays of light. The periscope is built using two right-angle prisms crown glass. Total internal reflection. ये डाल दी के बजाय ना कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से आप लोग पेरिस्कोप में इनको यूज करते हैं और आप अपनी आंखों से ऊपर की चीजें देख सकते हैं। The hypotenuse base of both prism. The angle of incidence at these faces is 45 degree, which is greater than the critical angle of prism of crown glass, 42 degree. Advantages of prism periscope as compared to a mirror periscope. ये मेरे पेरिस्कोप जो है इसके ऊपर इसके एडवांटेजेस क्या है, वहाँ पे थोड़ी बहुत रोशनी जो है वो क्या होती है, ज़ाया भी होने का खतरा होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं, सारी को मोड़ देता है ये। The image of the prism periscope is brighter as compared to a mirror periscope. इसका इमेज ब्राइटर होता है, क्यों ज्यादा रोशनी भेजता है। As all light energy is reflected. The image of the prism periscope is clearer as compared to a mirror periscope because there are no overlapping of images. The construction of prism binoculars is also based on the effects of a prism on rays of light. अब ये क्या, यहाँ पे कौन सा हम इफेक्ट यूज करेंगे कि जब हाई क्वालिटी न्यूज के साथ 90 डिग्री के एंगल बना के रेज ऑफ लाइट जो है वो प्रिज्म में दाखिल होती हैं तो वो 180 डिग्री के फेस से मुड़ती हैं। अब देखें ये जो लेंस जिसके जरिए से हम देख रहे हैं, ये बाइनोकुलर में इन लेंस से रोशनी दाखिल होती है, हमारी यहाँ नीचे होती है। मैं कभी कभी सोचा करता था जब
कभी देखता रहा टेलीस्कोप को, क्योंकि हमारी आंखें यहाँ पे और लेंस तो ऊपर है, तो हमारी आंखों को वो दूर की चीजें क्यों नजर आती हैं। तो फिर जब पढ़ा तो समझ आया कि असल में यहाँ पे एक प्रिज्म लगा हुआ है और एक प्रिज्म यहाँ पे लगा हुआ है। तो जो रेज ऑफ लाइट यहाँ पे आती हैं, ये प्रिज्म क्या करता है, उसको अपने अंदर से पास करके 180 में मोड़ता है। जो यहाँ पे हो गए, लेकिन यहाँ से रेज ऑफ लाइट आई, यहाँ टकराई, इधर जाएंगी, टकरा के इधर जाएंगी, फिर टकरा के इधर जाएंगी और ये मेरी आंख में दाखिल हो जाएंगी। यहाँ से भी 180 के फेस पे मोड़ा, लेकिन थोड़ा सा नीचे कर दिया, यहाँ से फिर 180 के फेस पे मोड़ा, फिर नीचे कर दिए, आंख में भेज दिए। ठीक है, तो ये The two prisms are arranged in such a way as to deviate the incident rays through समझ आया। तो ये 180 डिग्री के फेस पे मोड़ा, पहला भी और दूसरा भी, और वो मेरी आंखों में दाखिल हो रही है। 180 degree. Light rays from a distant object incident normally on the hypotenuse face of the first prism and strike the other two faces at an angle of 45 degree. The two prisms reflect light in zigzag path as shown in the diagram. This angle of incidence is greater than the critical angle of glass, which is 42 degree. बताना भी मैंने ये बताया था, समझाया आपको, इस वजह से। So the rays undergo total internal reflection. हमारा मकसद ये था कि जो रे ऑफ लाइट बाहर से आ रही है हम उसको नीचे अपनी आंख तक ले जाए। तो उसने भी कुछ कवर करवाया डिस्टेंस नीचे, फिर दूसरे ने भी कुछ कवर करवाया। देखें, ये थोड़ा सा नीचे ले गया, रे यहाँ पे आ गई, फिर थोड़ा नीचे ले गया, रे हमारी आंख तक पहुंच गई। ठीक है, And emerge from the prism as parallel rays in the opposite direction. Prism is used in binocular to shorten the length between the eyepiece lens and objective lens. It also reflects light rays to produce upright images. The focusing wheel function to get a clear picture. Adjustable eyepiece helps to get the clearest vision of picture. Optical fibers come in with thousands of fine strand. Light rays entering the fiber will undergo many times of total internal reflection. They are used widely in telecommunication and medical equipment like endoscope. अब बिल्कुल ये जैसे दिखाया ना, जैसे हमारे बाल नहीं है, बिल्कुल इस तरह होते हैं, जैसे कपड़े धोने वाला ब्रश नहीं है, वो कैसे ऊपर से उस तरह के होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे पतले पतले। Each single glass fiber is coated with a thin layer of another type of glass of lower refractive index. Light rays entering the interface between the two glass surfaces at angles of incidence greater than the critical angle undergo total internal reflection. After many repeated total internal reflections at the walls, the light rays emerge from the other end without loss of intensity. A bundle of parallel fibers is used to construct an optical transmission line for transferring the image of an object from one point to another. There are few advantages of using optical fiber cables. The optical fiber cables is strong and flexible. Plus, it is thinner and lighter. Optical fiber is a way cheaper than copper cables. It also can carry. यहाँ पे देखने एडवांटेज क्या है, फ्लेक्सिबल है, स्ट्रॉन्ग है, थिन होता है और हल्का होता है, पतला होता है। कॉपर वायर मोटी होती है, वजनी होती है। कॉपर महंगा है, ये केबल सस्ती हैं और अच्छा सिग्नल भेजती हैं। Carry a much higher volume of telephone calls, computer data, and TV pictures than electrical wires. Optical fiber has high quality transmission of information over long distances with negligible signal loss. Yes. Thank you for ठीक है जी।